हमारे सभी माननीय विधायक यहाँ पर हैं। इस बार जो है पूरा जो है गन्ने का भुगतान हुआ है पहली बार। चौधरी चरण सिंह की विरासत जुड़ी रही है बागपत से अभी तक। चौधरी अजीत 2014 में अगर मोदी लहर थी, 2019 में मोदी सुनामी। उसी के बुद्ध आइए हम आपके साथ फेलिसिटी टीवी से मैडम आइए मंजू सिवाज, डॉक्टर मंजू सिवाज हमारे साथ हैं जो विधायक हैं, और आज नामांकन है मंत्री जी सतपाल सिंह, डॉक्टर सतपाल सिंह जी का, और हम उनसे जानते क्या माहौल आपको नजर आया यहाँ पर। बहुत अच्छा माहौल है। आपने भीड़ देखी होगी नामांकन में, कितनी भीड़ है और लोग कितने उत्साहित हैं। तो क्या ये भीड़ वोट में बदल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, विकास के नाम पे सब युवा, सब आपने बुजुर्ग भी देखे होंगे काफी जुड़े हुए। आज जनता विकास चाहती है, परिवारवाद नहीं। मंत्री जी के सामने एक युवा चेहरा है, तो वो कहाँ तक आप उसको देखते हो? युवा चेहरा क्या मंत्री जी के सामने भारी पड़ेगा, या फिर कहाँ तक मंत्री जी उसको? हमारे मंत्री जी तो खुद ही युवा हैं, वो तो इतने काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मोदी जी को आप युवा नहीं मानते क्या? वो सबसे बड़े युवा हैं, और उसके बाद हमारे सत्यपाल जी सबसे बड़े युवा हैं। आइए विकास के नाम पर यहाँ पर वोट है, और अभी हम कुछ और आपको दिखाते हैं फेलिसिटी टीवी के माध्यम से। बने रहिए। तो हमारे साथ है बाहुबली नेता बागपत के हैं चौधरी साहब सिंह। तो आइए उनको, बड़े जमीनी स्तर से किसान के बेटे हैं, आइए उनसे ही हम जानते हैं क्या माहौल है बागपत का। बागपत का माहौल बहुत अच्छा है। तो क्या दोबारा से वही बात दोहरा पाएंगे मंत्री जी? बहुत अच्छे तरीके से 2014 में दोहराई थी वही, बहुत अच्छे तरीके से। तो युवा चेहरा उनके सामने है। बिल्कुल, और वो युवा तो सारा जो है बीजेपी में है। तो आइए हमारे साथ थे अभी मंत्री जी, जो पूर्व में मंत्री जी रह चुके हैं, और वो आज बागपत सीट पर नामांकन है डॉक्टर साहब का, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। आइए उन्हीं के साथ हम जुड़ चुके हैं और आपको लेकर चलते हैं। तो विधायक जी बताइए, आपको बागपत का कैसा माहौल लगा है? क्या 2014 का वही बात मंत्री जी दोहरा पाए? 2014 से भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं, अब और ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो महागठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन का चेहरा है, कांग्रेस ने भी उनके लिए सीट छोड़ दिया, तो उस जो एक बाढ़ है उसको पार कर पाएंगे क्या? विकास के सामने कुछ टिकने वाला नहीं है। महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। तो आइए हमारे साथ थे अभी विधायक जी जो सिवाल खास से विधायक हैं, तो हम आपको लेकर चलते हैं फेलिसिटी टीवी के माध्यम से, आपको दिखाते हैं। आज नामांकन के दिन, आज लास्ट तारीख, और आज नामांकन के दिन भारी भीड़ जो भाजपा कार्यकर्ता। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा की दबंगाई माने या फिर सत्ता में रहने की दबंगाई माने कि इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता अंदर आ चुके हैं। तो आइए हमारे साथ हैं बागपत से विधायक जी योगेश धामा जी, थोड़ा सा बोल दो, एक शब्द बोल दो। तो आइए हम आ चुके हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष बागपत के रह चुके हैं, और आइए उनसे ही जानते हैं कि बागपत का माहौल किस प्रकार है, किस ओर ये बागपत की जनता जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कोकर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या माहौल मान के चल रहे हैं? 2014 में जो माहौल था वही पुनरावृत्ति करेंगे। 2014 में कुछ गठबंधन नहीं था, आज महागठबंधन है एक और। तो महागठबंधन का कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, वे बिल्कुल फ्लॉप है, और हम ये जो है चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। तो एक तरफ जयंत चौधरी जो युवा चेहरा है, जो एक मैं मानता हूँ जाट का आज नेता है और युवा चेहरा, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जाट के नेता की बात जहाँ तक है, युवा जितना जाट है वो सारा भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और अपना चूँकि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है उसने जो है बूथ तक जाके काम किया है, इसलिए हमारे पास हर बूथ पर 20 युवाओं की एक टीम है जो इस चुनाव में जो है 2019 के चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। थैंक यू नेता। पार्टियां हैं वो सब विरोध में खड़ी होगी, और वो समय आ गया। ये छोटी छोटी पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टियां या लोकल पार्टी, ये सब जो है मिलकर के इन्होंने गठबंधन बनाया है। लोग तो इनको जो है गठबंधन ही भी नहीं कहते, वो कहते हैं ठग बंधन है, ये अवसरवादी लोगों का गठबंधन है। और लोग जो हैं, लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। और लोग इस बात को उन्होंने पहले देखा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 14 वर्षों तक जो कुशासन चलता रहा, और पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से योगी सरकार ने सुशासन लाया है, जिस प्रकार से सुरक्षा लाई है, जिस प्रकार की विकास की गंगा बहने लगी है, और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से देश को बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारी है। नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं, किसानों का कल्याण हो रहा है, ग्रामों का विकास हो रहा है,
मैं तो निवेदन करूंगा आपसे, आजकल सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों को हाथ का हुनर मिल रहा है, अलग अलग नए बड़े बड़े संस्थान खोले जा रहे हैं। चहुमुखी विकास जो है हमारा ये देश कर रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और इस देश की जनता यही चाहती है कि पुनः मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और लोगों हम इस देश को दुनिया का सिरमौर देश बना सकें। सर मोदी के नाम पर तो पिछली बार भी चुनाव हुआ, इस बार भी है। आप अपने जिन पर आप अपने विकास के नाम पर भी वोट मांगते हैं। देखिए, मेरे आने से पहले बागपत के लोग ये सोचते थे सांसद का काम विकास करना है ही। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सांसद का काम विकास करना भी है, ये पहली बार महसूस हुआ। और इतने बड़े बड़े काम हुए, हम पिछले 5 वर्ष के अंदर 50 काम गिनवा सकते हैं, और हमारे विरोधी लोग पिछले 50 वर्ष के 5 काम नहीं करते। वो करोगे तो तुम बताओ फिर उसके हिसाब से। नहीं तो यही आईडी लगा देंगे सारे, एकदम बढ़ जाएंगे। हमारी ठीक है ना, हमारी जो बागपत देगा नहीं यार, वही जाएगा, देगा नहीं वही जाएगा। देश के अंदर आईडी एकदम लगा दोगे कोई लग गया। हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जिला पुस्तकालय पुस्तकालय खोला गया। हमारे बच्चों के लिए 8 बड़े बड़े रोजगार लगाए गए। हमारे बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई, हमारे बच्चों के लिए जो फौज की भर्ती हुई। हमारे जो है 8 गाँवों के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में 50,000 लोगों को उनका विकास का काम हमारा हो रहा है। एक काम नहीं, मैं आपको गिना तो 50 काम हमारी नई ट्रेन हमारी चली है। गाजीपुर रेलवे के लक्ष्य आ सकते हैं, नई डेमो ट्रेन हमारे दिल्ली से लेकर कानपुर और रेलवे लाइन 113 साल पुरानी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका दोहरीकरण, उसका विद्युतीकरण 12.5 पास में बागपत के पास में 12.5 करोड़ का जो है पावर स्टेशन पूरे पहली बार इसलिए क्षेत्र के अंदर 258 करोड़ रुपए लग करके जो है बिजली के जो पुराने तार हटाए जा रहे हैं, नए ट्रांसफॉर्मर लगे। आप किसान से पूछ कर देखिए, आज ट्रांसफॉर्मर चलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मर धंधे बंद हो गए। लोगों को बिजली की देखिए, बिजली कितनी आ रही है, और 1 अप्रैल से चुकी गई। विकास की विकास है। आज विरोधी पक्ष के लोग ये लोगों के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों की जो है सड़क की आवाज़, संसद में भी आवाज़, संसद का लोगों को उठा करके देखिए ताकि इसकी शांति में तो बागपत कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर आ चुके हैं हम। यहाँ से एंट्री होती है कलेक्ट्रेट के लिए। नामांकन का आज दिन है और नामांकन के लिए यहाँ से ही एंट्री होती है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। बाहर जनता खड़ी है, अंदर जो मंत्री रह चुके हैं भाजपा में, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का नामांकन हो चुका है और बाहर उनके इंतजार में आई जनता खड़ी। और मैं आज ही जनता के बीच आपको लेकर चलता हूँ। कार्यकर्ता है, पदाधिकारियाँ, आइए उनसे जानते हैं बागपत का कैसा माहौल है। जी, बागपत में बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने पिछले 5 साल में इतना विकास किया कि आज तक इतना विकास किसी ने किया ही नहीं कर सकते। नेशनल हाईवे 1 नहीं 2, केंद्रीय विद्यालय 1 नहीं 2, एलिवेटेड रोड, हरियाणा का पुल, कंडेरा का पुल, बड़ौत में क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं उसे, पुस्तकालय, रेलवे लाइन डबल, तो इतना छपरौली का पुल, अनेकों रोजगार के अवसर। ऐसा न हो जाए इन सब चीजों में महागठबंधन से जो प्रत्याशी है डॉक्टर सतपाल, एक मिनट ताऊ 1 सेकंड। और मेन चीज किसानों को लेकर चलूं, क्योंकि मैं किसान की बात करता हूं। रमौला मिल का डबलीकरण का काम किया तो माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया। अच्छा, महागठबंधन का प्रत्याशी सामने है। महागठबंधन नहीं, वो एक ठग गठबंधन है और ठगों से हम बहुत दूर रहते हैं और ठग हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि योगी जी है तो सब कुछ है, ठग हमारा कुछ नहीं कर सकता। आइए, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सतपाल सिंह, डॉक्टर साहब ने सारा परमिट कराने का काम किया मलकपुर मिल का। जो जिला पंचायत सदस्य ठाकुर प्रदीप सिंह, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि जो 2014 का चुनाव था, उस चुनाव में राज्य के चुनाव में एक तरफ महागठबंधन है, तो क्या फर्क मानते हैं? 2014 में चुनाव था, क्या वो इतिहास दोबारा से दोहरा पाएंगे? बिल्कुल दोहरा पाएंगे और उससे बड़ी जीत दर्ज करेंगे। किस आधार पर? डॉक्टर साहब ने इतना विकास किया है, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लेकर 2014 तक
हमारे जनपद में इतना विकास नहीं हुआ जितना डॉक्टर साहब ने इन 5 वर्षों में कराया है। अच्छा, एक तरफ युवा प्रत्याशी जो महागठबंधन से हैं, उसे वो चीज़ कहीं डॉक्टर साहब के विकास पर भारी हो जाए जो महागठबंधन बना है। बिल्कुल, वो सब जांचे परखे हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नहीं करा, ना कभी वो क्षेत्र में आए। यहाँ लोगों को वो प्रतिनिधि चाहिए जो रात दिन उनके बीच में रहे। वो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि 5 साल में एक बार हेलीकॉप्टर से आवे और यहाँ सभा करके निकल जाए। यहाँ वो प्रतिनिधि है जो बागपत जो माहौल बन रहा है, वो कैसा माहौल है बागपत? माहौल बिल्कुल एक तरफा विकास का माहौल है, और हर व्यक्ति अपनी जाति बिरादरी छोड़कर, उस धर्म छोड़कर सबसे ऊपर विकास के लिए वो चाहते हैं कि विकास जो हमारा नया बागपत बन रहा है वो नया बागपत डेवलप हो। तो आइए हमारे साथ ठाकुर प्रदीप सिंह, उन्होंने बताया पार्टी के विषय में, और उनका कहना है कि महागठबंधन पर विकास भारी रहेगा और आने वाले चुनाव में डॉक्टर सतपाल सिंह दोबारा से 2014 की वही बात दोहरा पाएंगे और टीम में और सांसद में बने रहेंगे। तो आइए हमारे साथ फेलिसिटी टीवी के माध्यम से बने रहिए और मैं आपको लेकर चलता हूं। आज कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलाता हूं, क्योंकि आज नामांकन का दिन है। हम जुड़ चुके हैं सुभाष पहलवान जी से, और आई भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने भाजपा पार्टी में आई हैं। उनसे जानते हैं कि बागपत का माहौल और बागपत की जनता का दिमाग और बागपत की जनता का रुख किधर है। तो क्या आप क्या मानते हो, बागपत की जनता किधर जाएगी? 2014 का क्या वही बात डॉक्टर साहब दोहरा पाएंगे? वही रहेगी। आपने आज देख लिया, पहले से भी ज़्यादा है जोश है, क्योंकि पहले सिर्फ सत्यपाल सिंह सिर्फ अपने नाम से, पार्टी के नाम से लड़े थे। अब की बार पार्टी का अपना नाम है और जो अपना काम है ना, अब वो भी साथ में जुड़ गया। अब इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, जनता को बताने के लिए, और पब्लिक ने देख भी लिया, बागपत के क्षेत्रवासियों ने सब देख भी लिया कि विकास क्या चीज़ होती है, विकास कैसे होता है, कौन करा सकता है, सबकी समझ में आ गया। तो एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी और कांग्रेस ने भी अपनी जो वो प्रत्याशी नहीं उतारा, ताकि यहाँ पर गठबंधन का प्रत्याशी बना रहे और जीत दर्ज कर संसद में जाए। तो महागठबंधन की कहाँ तक देखता हूँ? नहीं, महागठबंधन के उनके पास तो कोई रास्ता है नहीं बचने के लिए। सिर्फ जो भी चोर चकारी कर रखी उन्होंने, उनको बचने के लिए, जेलों में जाने से बचने के लिए उनके पास एक आखिरी यही हथियार बच रहा है। सब इकट्ठे हो गए, किसी भी तरह जो ईमानदार सरकार है, जो ईमानदार प्रधानमंत्री है, हमारा जो क्षेत्र का ये एमपी जनप्रतिनिधि जो है, जैसे विकास करा रहा है, अब एक ही रास्ता बचता है, सब इकट्ठे हो गए, कुछ कर लो, ना तो फिर कुछ नहीं होगा और जेलों में ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ जुड़े सुभाष पहलवान जी, और उन्होंने बताया पार्टी की नीतियों के बारे में। उन्होंने बताया कि 2014 की बात जो कि रहेगी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह दोबारा से सांसद में जाएंगे और मंत्री के पद पर बने रहेंगे। हम जुड़ चुके हैं, आए हैं जो एक वोटर है, एक कार्यकर्ता है, जो एक बागपत की जनता से जुड़े हैं। आज क्या नाम है जी आपका? इंद्रपाल जी। अच्छा, आप किस पार्टी से जुड़े और किसको वोट देना पसंद करोगे? भाई हम तो सतपाल को पसंद करें जी, नो करें जी, एक माँ के जाए न्यारे हों, कट्ठे खून के जीवे नहीं रहते, ये कुकर रह जाएंगे। महागठबंधन, हाँ तो टूट जाएगा गठबंधन, रह ही नहीं, टूट जाएगा। हाँ। तो आज नामांकन का दिन है और आज हम आए हैं, भाजपा नेता हैं जो जिनका नाम है जगपाल सिंह सैन, और आइए सैन समाज से हैं और सैन समाज से ही प्रकोष्ठ से हैं ये प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ से। और आइए उनसे जानते हैं कि बागपत की जनता का क्या माहौल है, क्या बागपत की जनता का वही दिमाग, वही माहौल है जो 2014 में था। जी, मैं आपसे केवल इतना बता देना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से ये हमारा नामांकन हुआ है, और ये ऐतिहासिक नामांकन जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की गई थी कि इतनी भीड़ हमारे नामांकन में जुट जाएगी, जिस तरीके से भीड़ जुटी, ये किसी को फ़ोन करके या किसी को इनवाइट करके नहीं बुलाया गया, ये जोश था पब्लिक का। क्योंकि 5 साल में जिस तरीके से हमारे माननीय सांसद जी, मंत्री जी ने जो विकास किया है क्षेत्र का, चहुमुखी विकास, अगर यही विकास अब से पहले हो गया होता तो ये हालत, ये दुर्दिशा बागपत की नहीं होती आज। अच्छा, एक तरफ महागठबंधन से प्रत्याशी जयंत चौधरी जो नया चेहरा है, युवा चेहरा है, क्या वो उस चेहरे का फर्क पड़ेगा? क्या उस चीज़ को महागठबंधन तोड़ो? जो भाजपा सांसद हैं, जो भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर सतपाल सिंह, क्या गठबंधन की वो चीज़? देखिए, एक तरफ विरासत, एक तरफ विकास, ठीक, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और क्षेत्र के विकास का मुद्दा, ये हमारे भाजपा के प्रत्याशी इसको लेकर अपने साथ चल रहे हैं। उधर तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
उधर केवल विरासत के अलावा और कुछ भी आपको देखने का नहीं मिलेगा। ये बागपत की जनता का बागपत की जनता ने फैसला करना है कि हम विकास को चुनते हैं या वे विरासत को चुनते हैं। तो हमारे साथ थे सैन समाज से उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, और हमारे साथ बने रहिए फेलिसिटी टीवी के साथ। और आज हम आपको दिखाते हैं भाजपा और विरोधियों की क्या नीतियां हैं। एक प्रत्याशी एक महिला को बनाया है, इसलिए हम पूरा का पूरा जितना भी लगभग आधी वोटर महिला है, सबका सपोर्ट रूबी कश्यप के साथ रहेगा। तो आप क्या मुद्दे लेकर आए जनता के बीच में, जो आप इससे जनता जुड़ेगी वोट देगा, क्या मुद्दे रहे? मुद्दे ये है, आप दिल्ली सहारनपुर हाईवे देखिए, 900 मीटर टुकड़े के अलावा 1 इंच भी अगर सांसद सत्यपाल जी, आज तो मंत्री हैं, मंत्री सत्यपाल सिंह जी ने अगर 1 इंच भी टुकड़ा बनाया दिल्ली सहारनपुर हाईवे का, बागपत से लेके आप मेरठ तक का ले लीजिए, बड़ौद से लेके आप मेरठ तक का ले लीजिए, 1 इंच भी कहीं सड़क बनी हो, कहीं पानी की व्यवस्था है, कहीं गांव गलियों में कहीं खड़ंचे लगे हो, आप देख लीजिए, जाके ग्राउंड पे देख लीजिए। आपकी पार्टी, आप इसको लेकर आओगे मुद्दे आपको? हम इन सबको कामयाब करेंगे। इन सबको सबसे पहली बात है कि हम गरीबों को मौका देंगे। देश के अंदर 95% लोग गरीब हैं, 95% लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं। उन 5% को बताना चाहते हैं कि 95% खड़ा हो गया ना एक बार, अगर ये सच में खड़ा हो गया तो आप लोगों को गद्दी तो छोड़ो, आपको फर्श भी नहीं मिलेगा, फर्श भी। ये हमारे साथ सुभाष कश्यप जी, जिनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पर नामांकन किया है, और उन्होंने मोदी की नीतियों के खिलाफ उठकर नामांकन किया है और राजनीति में कदम रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ हूँ रविंद्र कुमार, और मेरे साथ कैमरामैन राहुल मटे।